ये स्टोरी है राहुल और अंजलि की। उन दोनों की शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे, लेकिन उन दोनों में हर छोटी बातों को लेकर बहुत झगड़ा होता था। वो दोनों एक दूसरे से परेशान हो चुके थे। अंजलि राहुल से हमेशा नाराज रहती थी, क्योंकि राहुल अपने ऑफिस के काम में इतना बिजी रहता था कि उसके पास अंजलि के लिए कोई टाइम ही नहीं बचता था। और खुद राहुल भी अंजलि के साथ खुश नहीं था। वो उसकी हर छोटी छोटी चीजों को लेकर कंप्लेन करते रहता था। एक दिन राहुल ऑफिस से घर आया। वो काफी टायर्ड फील कर रहा था। उसे बहुत भूख लगी थी और जब वो खाना खाने बैठा तब उसे खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो अंजलि पर चिल्लाने लगा, ये क्या घटिया खाना बनाया है तुमने, इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये सुनकर अंजलि को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, मैं पूरा घर मैनेज करती हूँ, डिशेस क्लीन करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, घर क्लीन रखती हूँ, खाना बनाती हूँ, ग्रोसरीज लाती हूँ, घर का सारा काम मैं अकेले करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ करती हूँ, बट तुम्हें कुछ पसंद ही नहीं आता। अगर मुझसे कोई गलती हो भी जाए तो तुम प्यार से भी समझा सकते हो, लेकिन नहीं, तुम अपनी ऑफिस की सारी फ्रस्ट्रेशन आकर मुझ पर निकालते हो। तब राहुल ने कहा, व्हाट? मैं कहां अपनी फ्रस्ट्रेशंस तुम पर निकालता हूं? तुम खाना ही ऐसा बनाती हो। कभी खाना ज्यादा सॉल्टी हो जाता है तो कभी ज्यादा तीखा हो जाता है। और तुम क्या घर संभालती हो? पूरे दिन आराम से सिर्फ बैठी तो रहती हो। ये सुनकर अंजलि को बहुत रोना आया। वो चुपचाप दूसरे रूम में चली गई। राहुल की बातों का उसे बहुत बुरा लगा था और पूरी रात सोचने के बाद उसने एक डिसीजन लिया। नेक्स्ट डे अंजलि अपनी पूरी पैकिंग कर चुकी थी। उसने राहुल से कहा, आई थिंक हमें एक दूसरे को थोड़ा टाइम देना चाहिए, वरना हमारे बीच रोज झगड़े होते रहेंगे। तब राहुल ने कहा, यस अंजलि, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमें एक ब्रेक की जरूरत है, और वो भी एक लंबे ब्रेक की। और अंजलि वहां से चली गई। उसके पास कुछ पैसे थे तो उसने एक छोटा सा रूम रेंट पे लिया। अंजलि अब अकेली थी। अब उसे अपने सारे बिल्स पे करने के लिए पैसों की जरूरत थी। तो अंजलि जॉब ढूंढने लगी। उसे एक अच्छी जॉब मिल भी गई। उस दिन वो बहुत खुश थी कि अब मैं खुद अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हूँ। लेकिन बहुत जल्द उसे रियलिटी देखने मिली। अंजलि जब घर पर थी तो यहां वहां जाने के लिए वो या तो कार या तो ऑटो से आराम से जाती थी, पर अब उसका ऑफिस काफी दूर था, जिस वजह से उसे अब ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ता। इतनी भीड़ में ट्रेन पकड़ना, ट्रैवल करना और ऑफिस में टाइम पर पहुंचना ही उसके लिए एक चैलेंज था। वो ऑफिस में भी अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करती, लेकिन जब उसे कोई गलती होती तब उसे अपने बॉस से सबके सामने काफी डांट सुननी पड़ती। और फिर से इतनी भीड़ में ट्रैवल करके उसे घर वापस आना पड़ता। वो बहुत टायर्ड फील कर रही थी। तब उसे राहुल की याद आई। उसने सोचा कि राहुल भी
इसी तरह पूरे दिन हार्डवर्क करके घर आता था और मैं कंप्लेन करते रहती कि उसके पास मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है, और ऑफिस की सारी फ्रस्ट्रेशन वो घर पर निकालता था। लेकिन मैंने कभी ये रियलाइज नहीं किया कि वो बेचारा कितना टायर्ड फील करता होगा, और हर छोटी छोटी बातों पर मैं उससे आर्ग्यू करने लगती थी। अंजलि को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो चुका था। बाहर जाकर फैमिली के लिए पैसे कमाना कितना डिफिकल्ट होता है, ये उसे पता चला। यहां अंजलि के जाने के बाद राहुल काफी रिलैक्स्ड फील कर रहा था। ऑफिस में उसके क्लोज फ्रेंड ने उससे पूछा, यार तुझे घर जाने के बाद लोनली फील नहीं होता? इस पर राहुल ने कहा, नहीं यार, अब मुझे किसी की खिटखिट नहीं सुननी पड़ती, मैं आराम से घर पर रह सकता हूं। और उसने एक कुक को भी रख लिया था जो उसे अच्छे से अच्छा खाना बनाकर देती। राहुल काफी टेंशन फ्री हो गया था। लेकिन कोरोना वायरस, देखते ही देखते कोरोना वायरस इंडिया में भी स्प्रेड हो रहा था। इस वायरस को ज्यादा स्प्रेड होने से रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, और वो था लॉकडाउन। इस लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया था। बहुत सारे लोग अपने गांव वापस जा रहे थे। तब राहुल की मेड ने कॉल करके उससे कहा कि वो भी अपने बच्चों के साथ गांव जा रही है। अब इस लॉकडाउन में ना किसी के घर कोई मेड आ रही थी, ना ही कोई होटल या रेस्टोरेंट्स ओपन थे। सभी को अपना काम खुद करना पड़ रहा था। अब राहुल को वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ घर मैनेज करना और खाना भी बनाना पड़ रहा था। पहले दिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किचन में कौन सी चीज कहां रखी है, और जब वो कुछ बनाने की ट्राई करता तो वो खाना पूरी तरह जल जाता। पहले 2-3 दिन राहुल ने फ्रूट्स और बिस्किट्स खाकर ही निकाले। बाद में वो इंटरनेट से रेसिपीज देखकर बनाने लगा। वहां अंजलि अपने ऑफिस का काम काफी अच्छे से हैंडल कर रही थी। वो बहुत इजीली वर्क फ्रॉम होम और घर दोनों मैनेज कर रही थी। उसे राहुल की चिंता हो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि राहुल को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। यहां राहुल रेसिपीज देखकर भी ढंग से खाना नहीं बना पा रहा था, और वर्क फ्रॉम होम का भी प्रेशर था, और साथ ही उसे अब सारी डिशेस भी क्लीन करना पड़ रहा था। तब राहुल को अंजलि की याद आई। उसने सोचा, अंजलि अकेले पूरा घर मैनेज करती थी, और मुझसे तो एक किचन भी मैनेज नहीं हो रहा। वो बेचारी अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन कभी अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो मैं उसे कितना कुछ कहता था। अब मुझे पता चल रहा है कि खाना बनाना, घर मैनेज करना इतना आसान नहीं है। जब अंजलि थी तब किचन कभी खाली नहीं रहता था। आफ्टर 1 वीक राहुल ठीक ठाक खाना बनाने लगा था। अब उसे अंजलि की चिंता हो रही थी कि अंजलि के पास पैसे है या नहीं, और वो ठीक होगी या नहीं। वो अंजलि से बात करना चाहता था, लेकिन उसे लग रहा था कि अंजलि शायद उसका कॉल भी रिसीव नहीं करेगी। तो उसने अंजलि को एक मैसेज किया, अंजलि, आई होप तुम ठीक हो। उसे डाउट आ रहा था कि शायद वो रिप्लाई भी नहीं करेगी।
लेकिन मैसेज पढ़ते ही अंजलि ने तुरंत रिप्लाई किया, हाँ राहुल, मैं ठीक हूं। आई होप यू आर फाइन। राहुल ये देखकर बहुत खुश हुआ और अंजलि भी, और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से काफी चैट करने लगे। कभी अंजलि अपने बनाए हुए ऑफिस प्रेजेंटेशन राहुल को सेंड करती और कभी राहुल अपने बनाए हुए डिशेस की पिक्स अंजलि को सेंड करता। दोनों फोन पर बहुत बातें भी करने लगे थे। इस लॉकडाउन में दोनों की लव स्टोरी फिर से शुरू हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे। और लॉकडाउन खत्म होने का वेट कर रहे थे। लॉकडाउन खत्म होते ही उन दोनों ने मिलना डिसाइड किया। अंजलि ने अपनी सैलरी से राहुल को एक वॉच गिफ्ट किया और राहुल अंजलि के लिए अपने हाथों से पेस्ट्री बनाकर लाया था। इस लॉकडाउन में हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन इसी लॉकडाउन ने सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना भी सिखाया। अंजलि और राहुल को भी इस लॉकडाउन में एक दूसरे की वैल्यू समझ आई। A true relationship is two imperfect people refusing to give up on each other.